टेल ऑल ऑफ यू इज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बहुत सारी टेक्निक्स इधर उधर से सीखते हैं, जैसे एंजल नंबर 1176 है, राइट द एफर्मेशंस, डू द मैनिफेस्टेशन। ये बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करने के बावजूद हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। सो व्हाट इज इट दैट वी आर लैकिंग? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम नहीं करता? तो यस, देयर आर मेनी लेवल्स। टू बिगिन विथ, we are beginning with basic law of attraction. Okay, then maybe after a month we go on the advanced law of attraction. Right now हम basic law of attraction की 7 techniques को समझेंगे। उनको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफस्टाइल। मतलब हमारा क्या होता है, मैंने आपको एक टेक्निक दी, जैसे मैंने आपको पिलो टेक्निक दी, एक टेक्निक दी, आपने वो अप्लाई की, ठीक है, आपने पूरा, चलो पिलो टेक्निक छोड़ो, एफर्मेशंस जो हम शाम को कर रहे थे 7 बजे, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैनेजर, वी वर फीलिंग नाइस। 1 घंटा बीतता है और हम शाम को रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड देन वी आर चेकिंग द मेन्यू एंड वी आर लाइक, ओ ये तो 400 की डिश है यार, नहीं चलो दूसरा देखते हैं, हाँ ये ठीक है, ये वाली मंगा लेते हैं। ये क्या एनर्जी हो गई? लैक की हो गई। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी जो मनी मैग्नेट से यहाँ तक लाए थे, उस फ्रीक्वेंसी से आप उस 5 स्टार रेस्टोरेंट में तो पहुंच गए, बट वहां का मेन्यू कार्ड देख के आप ड्रॉप हो गए। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफस्टाइल क्या है? पूरे दिन कुछ कुछ हम ऐसा करें कि हम वहां पर रहे हमेशा, हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन ना हो, बस दैट्स ऑल वी नीड टू डू। तो आई एम गोइंग टू शेयर डिफरेंट थिंग्स जो आप करते रहना पूरे दिन, रिमाइंडर्स रहेंगे। 7 ये टेक्निक्स हैं जो हम ग्रुप में डालेंगे 1 to 7 एंड यू हैव टू पुट टिक मार्क फॉर योरसेल्फ, ओके, कि मैंने 1 भी करा आज, 2 भी किया, 3 भी किया, 4 भी किया, 5 भी किया, 6 भी किया, 7 भी किया। जो लोग ये 7 टेक्निक्स करेंगे फॉर 1 full month, they get a special gift from my side. So जो पिछली बार जिन लोगों ने पूरा 1 महीना किया है सारी टेक्निक्स को, उनका गिफ्ट भी अभी ड्यू है। ऑल्दो देयर वर फ्यू नेम्स जिनको मैंने एवरीडे नहीं देखा था, इसलिए मैंने अब तक नहीं भेजा, नहीं तो मैं भेज देती पहले ही गिफ्ट। सो दे हैव गॉट 1 गिफ्ट ऑलरेडी एंड नाउ द गुड न्यूज इज कि इस बार ये महीना 7 टेक्निक्स सारी आप करोगे, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी पे रहोगे। जब नहीं करोगे आप डाउन आओगे और डाउन आओगे और डाउन आओगे, फिर नो मैटर व्हाट टेक्निक्स आई गिव यू, you cannot come there. We have to sustain there. It's like बादाम खाए ताकत आई, 1 महीना खा लिया, 2 खा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर खाया ही नहीं, तो वो जो हमने 2 महीने में बिल्ड किया वो भी माइनस हो गया, फिर हम दोबारा खाते हैं, दोबारा बिल्डअप करते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? ये आपकी जिंदगी का तरीका बनाना है। जैसे हम लोग जब एराटिक प्रैक्टिस करते हैं मास्टर की, तो ऐसा बोला गया था कि सुबह सुबह इन्वोकेशन करो, और कई सारी चीजें हमको बताई गई थी, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दोस विदाउट फेल। इवन इफ सुबह कुछ करती थी, रात को कुछ करती थी, वी वर टोल्ड टू डू सर्टेन थिंग्स एंड आई अप्लाइड दोस इन माय लाइफ। year after year I did it. Like I started in 2016, I believe so, and my life started transforming. 2016 में शुरू करा, शुरू करते ही मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, एंड कुछ ना कुछ एड ऑन ही हो रहा था कंटिन्यूसली। And in 2020 when COVID happened, उससे पहले I was teaching astrology, 2-3 बार मैं दिल्ली भी जाके 2-4 ग्रुप्स में पढ़ाया है, and it was amazing things happening to me, lot of consultancy and all. फिर 2020 तो फिर रॉकेट, क्योंकि मैं हर रोज सुबह इन्वोकेशन कर रही थी, और 10 चीजें जो हमको, 10 तो नहीं, 2-3 चीजें सुबह करनी थी, 2-3 चीजें रात में करनी थी, और अब वो मेरी लाइफ का हिस्सा है।
As long as I don't become insane, till then I would keep doing all that. And that is what I'm going to tell you कि ये जो basic law of attraction की जो techniques है, एक महीना आपके साथ मैं करूंगी. Probably if you want, you can continue with me for next month also, but that's your choice. But I would want कि आप सारी जिंदगी इसको करते रहें. जैसे सुबह उठ के brush your teeth करते हैं, बचपन में पेरेंट्स हमको सिखाते हैं ना, forcibly सिखाते हैं. But अब क्या हमें कोई बोलता है, रिमाइंड करता है कि you need to brush your teeth? No, it's a routine. वैसे ही इन टेक्निक्स को जब आप अपनी रूटीन बना लेंगे, यू वुड बी हियर. फिर आप ड्रॉप डाउन नहीं होंगे, पूरा दिन आप इसी पे रहेंगे. सो देयर आर मेनी थिंग्स आई हैव टू शेयर, बट इवेंचुअली व्हेन वी मूव ऑन दिस जर्नी वी विल शेयर. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग क्या है, आपको सुबह उठते ही क्या चीज एक सोचनी चाहिए. लेट्स मेक इट लिटिल इंटरैक्टिव. सो राइट इन द चैट बॉक्स. यस दीप्ति, व्हाट्स योर क्वेश्चन? I want to know what is the plan for the new program. So we have 3 sessions or 2 sessions, so I can plan accordingly. हाँ दीप्ति, I will give me today's night. I will figure out. Okay. Okay, fine. Thank you. Rather, you all will help me figure out. Okay. Abhi when I share the techniques, then you only tell me कि कैसे करें. Okay, thank you. So अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, आपको क्या करना चाहिए? What are you supposed to do when you wake up right in the morning? Gratitude. Yes, very good. श्लोक वगैरह आपने बताया था, कराग्रे हाथ को देखना है. Yes, yes. हाथ को देखना, हाथ को देखना. Yeah. And I do 3 Gayatri mantras every morning. Okay, great. So जितना भी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, उस समय क्या क्या कमाल बात हो रही होती है पता है आपको? We have these 2 brains. One is conscious brain, the other one is subconscious mind. Okay, conscious mind, subconscious mind, conscious brain, subconscious mind, brain. Okay, तो consciously अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है, but subconsciously क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे. किसी को हो रहा होगा कि शाम को खाना क्या बनना है. जैसे दीप्ति को ही ले ले, डोंट माइंड दीप्ति सोच रही है कितने सेशंस होंगे, हाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट देम इनटू माय लाइफ. तो उनने क्वेश्चन ही पूछ लिया, इतना उनके सबकॉन्शियस से ये आ रहा था कि भाई क्या होगा. ऐसा ही जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरा भी सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ मुझे बोल ही रहा है. कॉन्स्टेंटली ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक है. रात में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड तो 0 पे आ जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, ठीक है. और जब हम सुबह उठते हैं, क्या बोलते हैं? वेकिंग कॉन्शियसनेस, कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस. जब हम सुबह उठते हैं, हम धीरे धीरे कॉन्शियसनेस पे आते हैं. तो वो जो फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं ना, उस समय हमारा मैजिक मोमेंट्स होते हैं. वो दोज आर द मैजिक मोमेंट्स. व्हाई? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिवेटेड होता है, कॉन्शियस माइंड अवेकन हो रहा होता है, और उस समय जो भी आप करोगे ना, वो सीधा डाउनलोड हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में. वो सारा प्रोग्राम हो जाता है. ओके, डू आई नीड टू स्पेसिफाई कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन से सुना है ना, बिल्ली रास्ता काटती है वो खराब है, ठीक है. अब ये एक प्रोग्राम बन गया. बट अगर सुबह जस्ट व्हेन यू गेट अप, विदिन 5 मिनट्स इफ यू से दिस, yes, I heard this कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशगुन होता है. But now when I am more learned, more wise, I have come to know कि बिल्ली लक्ष्मी जी का वाहन है, लक्ष्मी जी का सिंबल है. तो वो रास्ता काटते हुए मेरी बलाएं ले जाती है, and that gives me more success. If you say that in morning, 5-7 दिन या probably 21 days, the program is replaced by a new program, that is कि बिल्ली रास्ता जब भी काटेगी आपकी, आपको खुशी होगी. ओके, सो आज दोपहर में ही मेरे बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा मेरा वो हो रहा था आर्ग्यूमेंट. दे वर टेलिंग मी कि फला फला सिचुएशन हमारी लाइफ में अनलकी है.
जब भी ये होता है कुछ ना कुछ अनलकी होता है। एंड मैं उनको बता ही नहीं पा रही थी कि दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको लगता है कि आज मैं लाल कपड़ा पहनूंगी और मुझे चोट लगेगी, तो जब जब आप लाल कपड़ा पहनोगे आपको चोट लगेगी ही। दैट्स योर बिलीफ, एंड बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं। दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। नहीं होता है, हम कई बारी बोल देते हैं कि यार कुछ भी बोल देते हैं, देन वी आर लाइक हाउ आई विश मैं कुछ अच्छा मांग लेती, जो मांगा वो हो गया। That's the power of law of attraction, which works pura time. Whether you are aware, you are not aware, it works for you. Okay? So that's how our beliefs are. तो सुबह सुबह जब आप उठते हो, right in the morning, आपको सबसे पहला करना है, just note down these 7 points है। First point क्या है? सुबह सुबह 10 random gratitude you have to say. Okay? आप सुबह उठे, आंख खुली, फिर वो कर लें आप, कराग्रे वस्ते सरस्वती कर मध्य, जो भी मैं भूल जाती हूँ रोज ही उसको, वो बोल लें आप। एंड देन डू 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड। ओके, जब हम लिख के याद करके बोलते हैं ना, इट बिकम्स मैकेनिकल। उस दिन क्या आपका मन हो रहा है, आप सुबह सुबह उठे, आपका बेड कंफर्टेबल था, एसी अच्छा था, नींद बढ़िया आई, अच्छे सपने आए, जो भी उस पल अच्छा लग रहा है, जो भी। ओके, जैसे मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, उतना ऑब्सेस तो नहीं हूँ, बट सुबह सुबह मेरा रहता है मुंह देखना। आज इसका मुंह देखा तो ऐसा होगा, आज उसका देखा वैसा। ये मेरे बिलीफ्स है, प्रोग्रामिंग्स है। सो यस, आई एम वर्किंग ऑन इट। बचपन में तो दीवानापन ही था, मेरी मम्मी को ही अपना मुंह दिखाना पड़ता था, कम्बोर्ड में आंख ही नहीं खुलती थी, इतना मैं पैरानोइड साइको थी। बट अभी तो देख लेती हूँ जिसका जो दिखता है, बट ये मेरा बिलीफ है। तो जैसे मैं सुबह उठ के कह दूं थैंक यू गॉड, आज मुझे मास्टर का चेहरा दिख गया, क्योंकि फोन में मेरे मास्टर की फोटो होती है, सबसे पहले मैं उन्हीं की फोटो देखती हूँ। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ गूगल के वो आ जाते हैं, उस पर नोटिफिकेशन, और मास्टर दिखते ही नहीं है मुझे, फिर मुझे साथ में सोने वाला पर्सन दिख जाता है। सो ऐसा मेरा हो जाता है। सो आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठते फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, वो आप अपना प्रेयर बोल लीजिए, जैसे आई विल डू माई इन्वोकेशन, माई शरणागति, ऑल दैट, वट एवर आई डू वो मैं करूंगी, बट 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड। उससे क्या होगा, हम थैंक यू कब बोलते हैं, जब हमारी कोई चीज पूरी होती है तब हम थैंक यू बोलते हैं। तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे शुरू करते हैं हमारा दिन जहां 10 अच्छी चीजें हुई है हमारी लाइफ में। सो वी आर ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी। और वो रैंडम रखिए, कुछ भी उस दिन, oh my clothes were comfortable, I could sleep nicely, it was smelling so good, I could sleep nicely। जो भी आपका मन, जो भी सुबह का आपने नोटिस किया है अब तक, या आप करना, कई बारी होता है we get up with this अलग सा ही एनर्जी, घबरा के उठ जाते हैं, इरिटेशन से उठ जाते हैं, और हमारा पूरा डे, वो जो मुंह देखने वाली बात है ना, वो इमोशन पे भी काम करती है। क्योंकि वो जो मुंह देख लिया, मान लो कोई अनलकी है मेरे लिए और उसका मुंह देख लिया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, डाउन हो गई, कि यार आज इसका मुंह देख लिया, दिन गंदा होगा। फिर दिन गंदा होगा ही, कुछ भी कर लू मैं, फिर एफर्मेशन कर लू, कुछ भी कर लू। सो जो ये 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड है, ये हम 10 थैंक यू बोल रहे हैं। तो जब हम 10 थैंक यू बोल रहे हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है, the people who are grateful for, they would be given more, and the people who are not grateful for things, they would be taken away। I am sure you must have experienced in life, जो चीजों की हमने वैल्यू नहीं की तो वो हमारे से छीन ली गई, और जिन चीजों के लिए हम ज्यादा ग्रेटफुल रहे वो बढ़ती गई। Okay, so 10 random gratitudes. Anybody has a question related to that? नहीं तो हम सेकेंड टेक्निक पे पहुंचते हैं। Yes, Rakhi. Ma'am, do we need to write or just No, just say it. Okay, you just have to feel it. क्योंकि write, अगर आपने लिख लिए ना उन gratitude को,
ऑफ कोर्स जो अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, रात को लिखते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. यहाँ पे तो मैं एक लाइफस्टाइल बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, मे बी आप मेरे कहने पे 30 डेज लिख लोगे, फिर 31st डे आप बोर हो जाओगे, आप नहीं लिख पाओगे. सो हम यहाँ पे, मैं आपको 7 टेक्निक्स ऐसी बता रही हूँ जो आप पूरी जिंदगी करेंगे एंड यू विल सी चेंज इन योर लाइफ. सो बैठ के ये मैं बोल रही हूँ 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड. अगर उस समय आपको 6 ही याद आए, इट्स ओके. 5 ही याद आए, इट्स ओके. कुछ भी, बट हाँ, अगर हम 10 बोल सके, मोर द मेरियर है. बट डोंट टैक्स योरसेल्फ. एक फंडा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नो गिल्ट, नथिंग, नो लॉजिक्स, नथिंग. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ मैजिक. No guilt, no logics, no 2 + 2 4. It's only faith and magic. That's all it is. Okay? So पहला हमारा होगा 10 random gratitude जो हमने बोला. Then what happens? आप पूरी रात सोए होते हो, आप थोड़ा dehydrated हो जाते हो. So what do you need to do? Next is write the heading water bottle technique, जो मेरे YouTube पे मैंने ऑलरेडी दे रखी है, बट फिर भी छोटा सा आपको बता देती हूँ. अब यहाँ पे जो श्रुति आज दोपहर में बोल रही थी ना, इसमें आप पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखें. तो अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप उस वाटर पे लिखें आई एम अ पीसफुल सोल. आप डरपोक हैं, आई एम अ करेजियस वुमन. आपके पास पैसे नहीं है, आई एम अ मनी मैग्नेट. इस पे ये हमारा पॉजिटिव एफर्मेशंस का है. रात को आपकी बॉटल पे ये सारे एफर्मेशंस लिखे. कोई उसमें लिमिट नहीं है, 10 लिखो, 20 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, इसमें आप भर भर के लिख सकते हो. ओके, यू कैन राइट fill the water, let the water rest throughout the night. Every positive word has a positive frequency. Water has a tendency to absorb the frequency and vibration. Water will absorb that. ये tried and tested है, ये हो चुका है, साइंटिस्ट ने ये पिक्चर्स ली है, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है. ठीक है, तो वो रात भर उस पानी में जब ये वाइब्रेशंस आ जाएगी और सुबह आप इस पानी को पी लोगे टू हाइड्रेट योरसेल्फ, प्लस वो एफर्मेशन भी बॉडी में चली जाएगी. अगेन यू वुड बी ऑन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ यू नीड नॉट एम्प्टी द बॉटल उसी पल. ओके, जितना कंफर्टेबली आप पी सकते हैं उतना पी लीजिए, so that you are hydrated also, and in this hydration आपका affirmations भी बॉडी में चले गए पॉजिटिव वाले. ठीक है, ये सेकेंड टेक्निक है. Then the third technique comes, that is morning affirmations. अब gratitude तो क्या था, ऑलरेडी हो चुका है, हम थैंक यू बोल रहे हैं. Affirmations क्या है? We are asking for these things. Ask and it shall be given to you. If you don't ask, you don't get it. Or maybe you get things which you don't want. So, हम अपना खुद का affirmations बनाएंगे, which I will teach you. वैसे मैंने initially when I was at जोधपुर में practice कराती थी. हमारी जिंदगी के 4 main aspects हैं: health, relationship, हमारा करियर या जॉब एंड मनी. 4 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ सबके हैं. ठीक है, वी ऑल सफर इन्हीं 4 चीजों में, और यही 4 की रामायण है. तो इन चारों से रिलेटेड वी विल मेक एफर्मेशंस. सो यस, यू कैन मेक योर ओन एफर्मेशंस. मे बी आई कैन गाइड यू टू मेक योर एफर्मेशंस. और ये हमको रोज पढ़ना है. रोज क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है. रिपीट आफ्टर रिपीट. सो जैसे कि ये पहाड़ है, इस पे अगर मैं रस्सी को खींचते जाऊं, छोड़ो रस्सी, बारिश अगर इस पे गिरती जाएगी, इवेंचुअली खड्डा हो जाएगा. रस्सी खींचते जाएंगे, देयर वुड बी अ मार्क. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू क्रिएट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड बाय रेपिटेशन. ओके, so I will teach you how to create proper affirmations, and how to chant this also I will tell you. Okay, so morning affirmations, which covers all the 4 areas of our life:
ये हमको करना है। अब ये हमारा सुबह का मॉर्निंग रिचुअल हो गया। अब मॉर्निंग एफर्मेशंस में भी व्हेन यू हैव योर कप ऑफ टी एंड ब्रेकफास्ट देन यू कैन डू, कि सुबह हमने इतना कुछ कर लिया, अब थोड़ी देर बाद हम ये मॉर्निंग एफर्मेशन, हमें क्या करना है, ये हम सबको खुद के लिए फिगर आउट करना है कि कब कब करना है, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन ना आए, ठीक है। सो मॉर्निंग एफर्मेशन। नाउ फोर्थ क्या है हमारा, ये भी मैंने सिखाया है सबको, कैंसिल कैंसिल। राइट दिस वर्ड, 4 नंबर है कैंसिल कैंसिल। ये किस बात के लिए, डू यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट दिस। दिन भर में जब आपके कोई ऐसा थॉट आए, मान लो आपकी फ्रेंड ने बोला मूवी चले क्या, और आपके मन में हुआ यार हाउसफुल है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हुआ, लोअर आ गए ना फ्रीक्वेंसी में, कि आपको डाउट हो गया। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है। हमारे पूरे दिन में हम बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें करते रहते हैं दिन भर। सो हमें उस समय क्या करना है, हमें उस समय सीधा बोलना है कैंसिल कैंसिल, ये एक्शन करना है। अब आप कैंसिल कैसे डिस्क्राइब करते हो, ये आपका बात है। फिजिकल बॉडी को भी जब हम इन्वॉल्व करते हैं ना हमारी चीजों में, वो और पक्का हो जाता है। ओके, सो इफ यू फील ऐसे कैंसिल करना ठीक है आपके लिए, ऐसे कर दो। इफ यू फील कैंसिल 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 ऐसे करना है, ऐसे ठीक है। इफ यू फील ऐसे 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 बोलूं कैंसिल कैंसिल, ओके मेरे तो सर चकरा रहा है, तो वैसे जैसा आप अपने लिए खुद से ढूंढिए कि आपका क्या एक्सप्रेशन होगा कैंसिल कैंसिल का, और आपको बोलना भी है। जब नेगेटिव थॉट आए उससे क्या होगा, व्हेन यू डू दिस एक्सप्रेशन, वो नेगेटिव थॉट उस पल के लिए डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो आपके बिलीफ बनेगा बार बार। यू नो, एक नेगेटिव थॉट आ गया, आपकी फ्रेंड ने बोला मूवी चलते हैं, आपने कहा यार टिकट मिलेगा क्या, ये एक नेगेटिव थॉट। फिर थोड़ी देर में आप तैयार हो रहे हो एंड आप लेट होने लग गए, फिर आपको ट्रैफिक जैम मिल रहा है, फिर आप गाली निकाल रहे हो, ओहो आज ही सारी रेड मिलनी थी, लाइट्स हर स्टेप पे रेड ही मिल रहा है, ओ नो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाउन। और आप नेगेटिव होते ही जाते हो, यू नो, वन आफ्टर द अदर। चुन्नी लगाई, चुन्नी फटी हुई है, फिर आप चुन्नी ही नहीं मिल रही, सबसे पहले तो कपड़े ही नहीं मिल रहे, फिर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, लो जी पेट्रोल भराओ, फिर रेड सिग्नल। आई एम गेटिंग दीज गूज़बम्प्स। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। नहीं तो आपने पहले ही पॉइंट में जैसे ही आपने कैंसिल कर दिया उसको, फर्स्ट नेगेटिव थॉट को, वहीं खत्म। आप ट्राई दिस इन योर लाइफ, आधे घंटे बाद फिर कुछ नेगेटिव आ जाएगा। बहुत कुछ होता है, यू नो, आप अपने हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, पूरे दिन होते रहता है कुछ ना कुछ, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को यहां से यहां लाते ही रहता है। हर पल हम नेगेटिव होते रहते हैं। सब्जी बना रहे हैं, घर में पार्टी है, यार पता नहीं कैसी बनेगी, टीना को तो बहुत अच्छी बनानी आती है, आई डोंट नो गेस विल लाइक माय सब्जी और नॉट, मैं तो अपना पूरा हार्ट एंड सोल दे रही हूँ, बट पता नहीं। अब उस पता नहीं की एनर्जी से वो कैसी सब्जी बनेगी, गंदी बनेगी, वो जलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसके साथ। सो उसी पल क्या करना है, इट जस्ट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। लेट द फैमिली लाफ एट यू, लेट देम लाफ कि ये पागलों की तरह क्या कर रही है, इट्स ओके, यू जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, ओके। जितना आप इस बात में प्रोफाउंड हो जाओगे, ट्रस्ट मी एंड डू राइट, तो कल आप पूरे दिन वॉचफुल रहना कि कितनी बार नेगेटिव थॉट्स आते, जस्ट नोट डाउन, ओके। डोंट राइट द इंसिडेंट, एक पेपर में लिखना, मूवी का कहा 1, फिर प्लस कर देना, फिर सब्जी का हुआ 2, फिर प्लस इवनिंग टी 3, फिर प्लस इवनिंग वॉक 4। जितने नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं पूरे दिन में, आप फर्स्ट डे के लिख लो। आफ्टर 30 days when you do this cancel, then you see, अगर आपको पूरे दिन में 60 नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो 20 पे आ जाएंगे, किसी को 20 आते हैं वो 2 पे आ जाएंगे।
It all depends. Everyone is different, everyone is unique. Okay, so cancel क्या करेगा, हमारी वाइब्रेशन को नेगेटिव पे नहीं आने देगा, और जब हम उस पे नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो हम काफी देर इस पे रह पाएंगे। नहीं तो जैसा मैंने बताया ना, वो पिक्चर वाला सीन होगा। आई एम श्योर सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये लाइफ में। ठीक है, अब लाइफ में एक और सिचुएशन होती है जिसको बोलेंगे, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, डबल हैप्पीनेस। उसके नीचे लिखो 80-20 रूल। अब हमारी लाइफ में कई बारी कई चीजें 20% की वजह से अकम्प्लिश नहीं होती, मैनिफेस्ट नहीं होती। 80% हर बार क्या होता है, 100 में से 80% प्रोबेबिलिटी है आपकी विश पूरी होगी, बट देयर इज अ 20% कि वो नहीं होगी, क्योंकि मे बी गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके, तो आप अब ये डबल हैप्पीनेस को कैसे करना है, पहले तो हमने कैंसिल कर दिया। अब मान लो आप पहुंच गए वहां पे और आपको टिकट नहीं मिला, ठीक है, तो क्या आप सैड होगे? आपको क्या करना है, या जैसे नहीं टिकट नहीं, आप रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स मिल रही है, टाइम इज रनिंग, 6 बजे का शो है, इट्स ऑलरेडी 5:55। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू, उस पल आप ये सोचो कि यार कोई बात नहीं, लेट हो रही हूं, बट कुछ तो बढ़िया ही है इसमें। डबल हैप्पीनेस का क्या है, जस्ट अपने आप को ब्लफ करना है कि जब भी आप मायूस हो, टेल योरसेल्फ कुछ भगवान का बेटर प्लान है, कुछ तो बढ़िया ही होगा मेरे साथ। और आपको मैं बताऊं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया, सोचा भी नहीं था, आ गया। सो कई बारी ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे बेटे का एक्सपीरियंस है। कई बारी वो जब बॉम्बे पढ़ता था, तो उसका फ्लाइट होती थी, लाइक ऑलवेज हम लेट ही होते थे, और हम वहां पहुंचते थे, और बाद में तो उसने वो डेलिबरेटली कर लिया, ठीक है, हम लेट होते थे, एंड ही यूज्ड टू बी द लास्ट पैसेंजर टू टेक हिज बोर्डिंग पास। एंड उनके क्या होता है, एक इमरजेंसी सीट होती है जिसमें ना ज्यादा लेग रूम होता है। अब मेरे बेटे को, सिंस ही इज 6 feet tall, he always wanted a leg room। इकोनॉमी वाली सीट्स बड़ी छोटी छोटी सीट्स होती है, तो सिंस वो एंड दे ये लोग एयरलाइंस वाले क्या करते हैं, इन इमरजेंसी सीट्स को दे सेल इन अ प्राइस। सो जो बिगनिंग वाले लोग आते हैं उनको वो बोलते हैं आप एक्स्ट्रा 500 दे दीजिए, आपको मिल जाएगा, एंड यूजुअली पीपल डोंट ऑप्ट फॉर दीज, ठीक है। बट एवरी टाइम मेरे सन के साथ क्या हुआ है पता है, मे बी वो उस फ्रीक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर रहा था। वो जब जाता है वहां पे, क्योंकि सारी सीट्स बुक हो जाती है, उसको बाय डिफॉल्ट मिलता है, और इमरजेंसी सीट में उनको हमेशा दे ऑलवेज वांट फर्स्ट दे वांट अ मैन, सेकेंड मेरे बेटे की अच्छी पर्सनालिटी, तो उनको लगता है हाँ भाई तू इमरजेंसी सीट पे होना जरूरी है, ताकि जब इमरजेंसी होएगी उसका विंडो तोड़ के यू कैन डू सर्टेन थिंग। कई बार मुझे मिलने वाला होता है, तो दे आर लाइक मैम आर यू श्योर यू कैन हैंडल दैट, बिकॉज दे फील women can't do it, ठीक है। सो उसको वो इमरजेंसी सीट मिल जाती है, इवन तो वो लेट हो रहा होता है। अगर वो पहले जाता तो उसको 500 रुपए देने पड़ते, बट सिंस वो लास्ट पहुंचा, उनकी सारी सीट्स बुक हो गई, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दे गिव हिम एज अ गिफ्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू अस। सो अब यहाँ पे अगर वो घर से फ्रेटिंग वाले मोड में जाएगा, तो पहली बार तो वो गया ही होगा, आई एम श्योर हमने भी डांटा होगा, तू लेट कर देता है ब्ला ब्ला, बट मेरे यस नाउ आई गॉट द आंसर, क्यों उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पूरा रास्ता आई एम प्रेइंग, प्राणिक हीलिंग टेक्निक से आई एम ब्लेसिंग, आई एम प्रेइंग कि भाई उसके एक्सेस वेट नहीं लगे, उसको अच्छी सीट मिले, सारा मेरे पूरा रास्ता आई एम praying, and when he reaches there he is offered this emergency seat, और फिर उसका वो रोज का पैटर्न बना लेता है, हम लेट ही पहुंचेंगे ताकि मुझे वो मिले, ठीक है। सो ये उसके लिए डबल हैप्पीनेस हो गई कि इवन तो वो लेट हो रहा था, बट इसका अच्छा रिजल्ट आ गया। आप जब लाइफ में इस फ्रीक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर लोगे ना, तो जब भी आपको दुख हो, मुझे भी होता है, यू नो, कई बारी होता है कई चीजों का। सो देयर इज आपको बताऊंगी,
चलो आई विल नॉट टॉक अबाउट माय पर्सनल थिंग, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट कई बारी लाइफ में मैंने एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी एंड आई कुड नॉट गिव माय एग्जाम्स एंड देन द नेक्स्ट टाइम आई बिकेम अ टॉपर. डिड आई नो दैट टाइम? आई डिडंट नो. मैं तो रोई थी, मायूस हुई थी. सो बट व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी? हम सबके लिए ये होता ही है. बट अब क्या होता है, डबल हैप्पीनेस का क्यों कह रहे हैं? से अबाउट यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, ठीक है, आप लेट हो गए. अब आप लेट हो गए, आपको लग रहा है जॉब इंटरव्यू के लिए आप लेट हो गए. अब आप उस मायूसी के साथ जाओगे तो आप ड्रॉप हो गई आपकी एनर्जी थोड़ी सी. सिंस आपकी एनर्जी ड्रॉप हो गई तो जब आप वहां पहुंचे ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द जॉब. बट अगर आप पूरे रास्ते ये बोलते जाओ, रिमेंबर दिस एग्जाम्पल ऑफ एरोप्लेन, कि इट्स ओके लेट हो गया, मे बी मैं लास्ट कैंडिडेट हूं और उनको वो पहले वाले मिले ही ना और मैं ही बेस्ट हूं. कई बार ऐसा होता है ना, पहले वालों को बहुत ग्रिल करते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए और लास्ट वालों के फिर वो थक जाता है इंटरव्यू लेने वाला भी और फिर वो छोड़ देता है सब. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? आई हैव एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि मेरा रोल टी नाम है ना, माय रोल नंबर यूज्ड टू बी सबसे पीछे और हमारा एक ओरल एग्जाम होता था. तो वो टीचर इतनी थक जाती थी बाय द टाइम टी आता था कि शी यूज्ड टू जस्ट आस्क मी एंड लेट मी गो. और वो जो ए होता था ना फ्रेश, वो मैम उसकी पूरा ग्रिलिंग करती थी. सो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू फील कि वाओ मेरा नाम टी से स्टार्ट है, क्योंकि दैट वाज माय प्लस पॉइंट. सो इट इज हाउ यू मेक योरसेल्फ फील. सो डबल हैप्पीनेस क्या है? जब भी दुखी हो, कोई भी सीन, गाड़ी का पंचर हो गया, उसी समय से वाओ देयर मस्ट बी अ गुड प्लान. जस्ट से दिस टू योरसेल्फ. आप एकदम से ऊपर आ जाओगे. क्योंकि क्या हुआ, आपने सुबह ग्रैटिट्यूड किया, वाटर बॉटल का वो पानी पिया, गुड एफर्मेशंस का फिर मॉर्निंग एफर्मेशंस की, फिर कैंसिल भी आपने कर दिया, ठीक है, तो आप यहीं रहे. बट फिर पूरे दिन में कोई भी चीज आपके मन के हिसाब से नहीं हुई, ओके, और आप दुखी हुए. फर्स्ट 99 वाला स्नेक एंड लैडर हो गया, 0 पे आ गए, फिर वापस बिल्डअप करना पड़ेगा. सो डबल हैप्पीनेस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. डबल हैप्पीनेस यही है. Hey, it's the time for double happiness. या अपना एक्सप्रेशन ले आओ, ये there is something nice for me. कुछ भी. in physiology is very important in law of attraction. आपने देखा है जब भी कोई खराब चीज होती है हम क्या करते हैं? ओह, आप बेस्ट ऑफ द मूड में हो, पार्टी में हो, यू आर डांसिंग इन द क्लब, आप ऐसे करके देख लो, अगर आपकी एनर्जी ड्रॉप नहीं हो मुझे बता देना. होती ही है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस को क्या पता है, जब ये माथा पकड़ के बैठ जाए मतलब कुछ बवाल हुआ है. जब ये यू बोलेगी ये मतलब कुछ अच्छा ही हुआ है. सो रिमेंबर व्हाट इज योर एक्सप्रेशन. ओके, जैसे मेरा होता है यस आई कैन डू इट, दैट्स माय एक्सप्रेशन. आपका क्या एक्सप्रेशन है? सबका अलग होता है. So remember your expression which makes you feel about your success. Okay? So जब भी energy drop हो, immediately do that expression. उसी से up हो जाएगी. Try करके देख लेना आप लोग. जब भी बहुत सैड हो कि मन का नहीं हुआ, तो अमिताभ बच्चन के पापा बोलते हैं ना, मन का नहीं हुआ तो वो भगवान का मन का हुआ. That's better. I always remember and this has really transformed my life now. बट अब इसमें एक और ऐड कर रहे हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि हमारा जो यस आई कैन डू, तो वो जो भी आपका तरीका होता है सक्सेस को बताने का, जस्ट डू दैट. ओके, जैसे ही आपकी एनर्जी पूरे दिन में ड्रॉप होने लगे, आपको लगे मायूसी आने लगे, डिप्रेशन आने लगे, डू एन एक्सप्रेशन. कौन सा एक्सप्रेशन? जो आपको सक्सेस का याद दिलाता है. ओके, जैसे विजुअलाइजेशन में आई वाज सेइंग ना, स्मेल रखिए अपना. यस टीना. मैम कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तो ऐसे करके हाई वाइब्रेशन में चली जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि बहुत बहुत की जैसे कि बहुत इमीडिएट फैमिली मेंबर जो होता है,
तो उनको देख के, मुझे देख के ऐसा लगता है कि देखो इस लड़की को, इतना दुख में है, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो ऐसे कर रहा है, पागल है ये। ठीक है, ऐसे मुंह के सामने बोलता नहीं है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन देता है, और वो देख के मुझे, मैं वही लेवल पे चला जाता हूँ को, ओ नहीं मुझे तो वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है मैं गलती कर दिया, ना मुझे यही तो कहानी है सबकॉन्शियस माइंड की। आपको इसी बात पे बताती हूँ, हमने बचपन से एक बात सुनी है, बहुत हंस रही है, देखना भी रोना आएगा, फिर रोना आता ही है, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रामिंग है। आप बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आई एम टेलिंग यू कि भाई सब सोच रहे हैं कि ये कैसी पागल है, इसके 100 रुपए खो गए और ये कह रही ये शी इज मैड। लेट देम थिंक, यू आर ऑन अ डिफरेंट जर्नी। 4 बार आपने ये इग्नोर कर दिया ना, उसी समय आप क्या बोलो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्योंकि ये आपका बिलीफ है। वो क्या सोच रहे पता भी नहीं है आपको, ये आप सोच रहे हो कि वो ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए। हाँ, लेकिन ऐसे करने के बाद वो तो गुस्सा हो जाता है, ठीक है, अपने आप अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाता है, नहीं तो कोई दूसरा कुछ रिएक्शन दिखाता है। तो इसको कैसे सॉल्व बदल जाएंगे टीना, वो बदल जाएंगे। वो क्यों बदलेंगे? क्योंकि जब वो गुस्सा हुए, टीना वहां से यहाँ आ गई उनको हैप्पी करने के लिए, तो हर बार वो आपको यहां से यहां लाना चाहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो हर बार गुस्सा होंगे, हर बार टीना यहां से यहां आएगी, सो दे विल कीप डूइंग। बट वंस टीना डिसाइड कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मैं यही रहूंगी, वो एक बार गुस्सा करेंगे, मैं यही रहूंगी, वो 2 बार गुस्सा करेंगे, मैं यही रहूंगी, क्या वो तीसरी बार करेंगे? नहीं करेंगे। किसमें पेशेंस है? फिर वो ये कह के छोड़ देंगे, अरे भाई ये तो ढीठ है, दैट्स ओके। फिर थोड़े दिनों में होता है ना ऐसा लाइफ में कि आप किसी को कुछ बोलते हो कि ऐसा मत करो, और वो नहीं करता है, तो आप, वो जो नहीं करता है ना, वो आपको वो देता है प्रिविलेज कि जब भी आप उसको मत करने को बोलोगे वो नहीं करेगा, क्योंकि वो पलटता ही नहीं है। It's like giving your remote control to somebody else. And why हमारी लाइफ में नीचे होता है? Because human beings का भी ये natural tendency है to pull everybody down. कभी वो जोक सुना है? पता नहीं कौन सा एनिमल का था, कीड़े ही ले लेते कि they were all climbing up on the wall. Only one could climb पूरा ऊपर तक, बाद में पता चला क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। Let's put it, human beings को बोलते हैं, 10 human beings माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, एंड 9 जने नीचे ही रहते हैं, एक जना पूरा फुल पहुंच जाता है, बाद में पता चलता है वो डेफ है, वो सुन नहीं पा रहा, क्योंकि नीचे वाले क्या कर रहे हैं, यस यस यू कैन डू इट, अरे थोड़ा ऐसे कर, थोड़ा वैसे कर, थोड़ा ये कर, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक, उसको सिर्फ दिख रहा था माउंट एवरेस्ट, और वो ठक 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 ठक, बिकॉज हमको हेल्प करने के बहाने से लोग, पीपल आर पुलिंग अस डाउन एवरी मोमेंट। इट इज वेरी ट्रू। यस, थैंक यू स्वाति। ये पॉइंट्स है, थिंक थिंक थिंक, you will get the answers. Okay, so double happiness बहुत important factor है। Can you see this glow on my face right now? और आपको बताऊं, आज दोपहर में हमारे घर में इतना मेजर वाला आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, कुछ भी कह लो, यू कैन गिव इट एनी नेम, कि वो इतना बड़ा था कि I had tears in my eyes, इतना बड़ा था वो। बट अभी आपको कहीं पता चल रहा है किसी को भी? That's how I've trained myself. So ये भी बहुत जरूरी है अपने इमोशन को भी बाहर लाना, क्योंकि अगर आपने उसको दबा दिया तो वो नासूर बन जाएगा, बीमारी बन जाएगा। ओके, इफ यू एंगर को अगर आपने दबा दिया, बीपी हो जाएगा आपको। You have to let it out, but you don't have to dwell on this.
कीचड़ में पड़े नहीं रहना है, गिर गए कोई बात नहीं, बट वहां पूरा उसमें उलट पुलट नहीं होना, निकलना है बाहर. That's how life is. So yes, what was somebody has written in the chat, I'm not able to see. So yeah, where were we? So ये है हमारा 5th point, double happiness. एकदम से नहीं आएगा, it's just the beginning. We will keep on pondering on this. That's how they'll become our lifestyle. एकदम से जादू नहीं होएगा, धीरे धीरे होगा. ठीक है. 6th point है हमारा होओपोनोपोनो. ये 6th लेवल पे आता है और ये क्या है? कर्मा क्लेंजिंग है. ऑफ कोर्स इसके बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वी बीन प्रैक्टिसिंग और आज दोपहर में भी काफी कुछ बताया है, बट हम एक स्पेशल होओपोनोपोनो आज करेंगे. ठीक है. 7th इज नाइट एफर्मेशन. सो 2 बार आपको करने सेम. ओके. ये एफर्मेशंस को हमको चेंज नहीं करना है, क्योंकि इनको हमको उस रस्सी की तरह पक्का करना है लाइफ में. आज हम बोले आई एम मनी मैग्नेट, कल हम बोले money is flowing to me, tomorrow we will say I have lot of money. It has to be one. क्योंकि हमको क्या करना है? बिल्ली रास्ता काट गई वाले माइंड को बताना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट. ठीक है. सो एफर्मेशंस कल मैं आपको बता दूंगी कैसे लिखते हैं, आपको उनको पक्का कर लेना है अपनी लाइफ में. एंड सुबह और शाम सेम बोलने. मैं जो बता रही हूं वो एक जेनरिक होंगे. मे बी यू कैन ऐड अ पॉइंट और 2, मेक इट वेरी लेस, ताकि हर रोज करने में आपको जोर ना आए. ज्यादा 50 एफर्मेशंस लिख ली तो नहीं कर पाओगे. सो मेक इट लेस. सो वी विल मेक इट अ जेनरिक एफर्मेशंस जो आप लाइफ टाइम तक बोल सकते हो. मनी हमेशा चाहिए. हम विजुअलाइजेशन में मैंने बोला है ना, काफी सारे बोले, हम उन्हीं को लिख लेंगे. ठीक है. ये तो हो गए 7 पॉइंट्स जो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थे. ठीक है. अब मेरा एक फेवरेट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, जिसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. हमारी लाइफ में जितनी रामायण हो रही है ना प्रॉब्लम्स की, दैट इज ओनली आवर इमोशंस, ओनली एंड ओनली आवर इमोशंस. दैट इज व्हाट पुल्स अस डाउन, दैट इज व्हाट पुल्स अस अप. सारा कचरा इसी की वजह से हो रहा है. तो इसके बारे में कल खूब सारी बात करेंगे. जैसे होओपोनोपोनो मैंने आपको पूरा समझाया, वैसे ही इस पॉइंट को पूरा बताऊंगी कल. And then we'll start practicing. तो we will practice. ये हमको लाइव 2 चीजें करनी है. एक होओपोनोपोनो साथ में करना है, एक इसको करना है. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को हम साथ में करेंगे. ये 2 टेक्निक्स तो मुझे पक्का पक्का आप लोगों के साथ करना है लाइव आके एवरी डे. ठीक है. अब दीप्ति और आप लोग मुझे बताओ कि इसके अलावा कैसे क्या करें. सो मेरा प्लान पहले बता देती हूँ, देन यू कैन टेल मी व्हाट यू कैन थिंक. सो 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड आप लोग खुद से करोगे. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम इनको हम 7 पे ही रखेंगे. 7 इज अ गुड नंबर. ठीक है. तो वी विल हैव दिस 7 बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स. नाइट एफर्मेशंस को हम क्या करेंगे, जो हमारी 3rd नंबर है ना, मॉर्निंग एफर्मेशन एंड नाइट एफर्मेशन, ये दोनों एक साथ ही लिख देंगे. ठीक है. ताकि वी विल हैव 7 इज अ नंबर विच हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पावर. सो विल स्टिक टू दैट नंबर. सो व्हाट वी विल डू, 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड आप लोग खुद से करोगे. वाटर बॉटल टेक्निक आप खुद से करोगे. यू विल हैव योर ओन जो भी. तो अब इसमें आपको क्या करना है, कल वाला दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बी वॉचफुल. कितनी बार नेगेटिव थॉट्स आए, कितनी बार डाउन हुई एनर्जी, और क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आए. जैसे एंगर फील हुआ, जैसे मेरे पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीद ली तो क्या मुझे जेलसी फील हुई, या कंपटीशन फील हुआ. चेक व्हाट इज योर नेगेटिव इमोशन. सबके अलग अलग होते हैं, उनको लिख लो.
उसके ऑपोजिट पॉजिटिव एफर्मेशंस आपकी बॉटल पे होने चाहिए। ये सबके लिए डिफरेंट होंगे, आई कांट टेल यू। ऑफ कोर्स जो पर्सनल मुझसे लेगा 5000 वाला जो लेता है उनको, यस आई विल क्वेश्चन देम, I will interview them, and then maybe I can figure out few things. That's again, right now I'm not doing. मेरे पास already 3 students हैं, I'm busy with them. I just want to take 2-3 students at a time क्योंकि फिर time ही नहीं बचता है ना। तो अभी बाद में अगर आप लोगों को after 1 month लगे कि you need that kind of assistance from me, you are most welcome. So ये हम सेकेंड भी कर लेंगे। थर्ड आई विल गाइड यू मॉर्निंग एंड नाइट एफर्मेशंस कैसे बनाना है। अब इन एफर्मेशंस का हम क्या कर सकते हैं, मे बी आई कैन सेंड यू ये एफर्मेशंस का। मैं सोच रही हूँ या तो अब मुझे मेरा यूट्यूब चैनल भी बढ़ाना है, तो या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि रोज रात को नाइट में मैं आऊं एट अ पर्टिकुलर टाइम। Yes, there would be my subscribers also would be listening, पर उनको exactly पता नहीं है वो क्या रहा है, आप लोगों को पता है। तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि every night in this process not only I get more views and मेरा भी फायदा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, कि साथ में हम कर लेंगे। हम ह्यूमन बींग्स क्या डंडे के वो हैं, ऐसे हम भूल जाते हैं। तो मे बी वी कैन डू, ये मेरे को फिगर आउट करने दो। कैंसिल आपको खुद से ही करना है। जब भी आपके थॉट आए नेगेटिव, यू योरसेल्फ, डबल हैप्पीनेस यू योरसेल्फ हैव टू डू। होपोनोपोनो हम साथ में कर रहे हैं और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हम साथ में कर रहे हैं। नाउ 11 बजे हम ऑलरेडी वो कर रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल, मॉर्निंग साधना, विच आई विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल। नाउ सिंस अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि डू यू वांट मी टू डू दैट मॉर्निंग साधना एट 9, या how many of you are not available at 11 AM? Please unmute yourself. मुझे ना ये पढ़ने नहीं आ रहे चैट्स कंप्यूटर में। मैम 11 is better. नहीं, यहाँ किसके लिए बेटर नहीं है वो बोलो। मैम 11 is too late. 11 लेट है कार्तिका। मैं 11 क्यों ले रही हूँ, मैं 10 भी ले सकती हूँ, पर या तो मैं 9 लूंगी या तो 11 लूंगी। 11 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा और प्रणुता का फेवरेट 11 आता है इसके बीच में। दैट्स अगेन हाई फ्रीक्वेंसी टाइम। Yes, ma'am. इसलिए सो अगेन ये भी मॉर्निंग साधना को भी जैसे ही मुझे वो आदित्य हृदय मिल जाएगा प्रॉपर, जिसपे मेरे कॉपीराइट नहीं लगेगा, आई शिफ्ट इट टू यूट्यूब ओनली, ओके। बट जब तक मुझे वो नहीं मिलता, कॉपीराइट वाला इशू रहेगा, तब तक विल डू ऑन जूम। सो ये भी हमारा हो गया, मतलब एफर्मेशंस मे बी इन द बिगनिंग जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस, क्योंकि अब मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी एफर्मेशंस करने का, जो अगेन एडवांस लॉ ऑफ उसकी टेक्निक है, बट एक नया तरीका बताऊंगी। तो वो हम मे भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके लिए टाइम बताओ कब करें, ट्विन हार्ट्स कब करें, वो कब करें, या आप लोगों के पास इतना टाइम होता है कि ये हम होपोनोपोनो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और ट्विन हार्ट साथ में कर सकते हैं, तो we can do it. Maybe it will take 40 Ma'am, I think minutes. so we can do all these things together. आपकी मॉर्निंग साधना आप अलग से कर लो, बाकी ये सब साथ में करें. That would be much कितना better. टाइम लगेगा? How much That time will will it give take? us more energy. One at a time, one at a time. तमन्ना कंप्लीट कर लो, फिर दीप्ति बोलना। Yes, Ma'am, तमन्ना। I'm saying कि जो आप मॉर्निंग साधना भी आप कर रहे हैं, तो वो let अलग that है। be, you know, वो अलग है। और जो आप ये सब चीजें एक साथ करेंगे ना, तो उसकी एनर्जी अलग से ही आएगी, Yeah. because we are doing all the things together. या और मैं आपको भी क्या चाह रही हूँ खुद भी तमन्ना, अभी मैं जब जोधपुर गई थी मैं पागल हो गई थी, इतने सारे टाइम्स में स्लॉट्स थे। सो आई ऑल्सो वांट कि दिन में एक बार हम लाइव आए, और बाकी टाइम आप ये टेबल रखो जिसमें आप टिक मारोगे खुद से। यस दीप्ति, यू वांट टू से समथिंग? I just want to know how much time will the whole technique take in the afternoon? If it's about an hour, we will try tomorrow. I don't know exactly. Maybe it might take 35 minutes or 40. then it's doable, no? Yeah. So हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ जो मुझे आज दोपहर में आइडिया आया
कि एवरी टाइम आई वांट टू शेयर मेनी थिंग्स विद यू, ठीक है, जैसे कि अभी भी कई सारा विद एग्जाम्पल, तो उनके मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना देती हूँ और आप लोग वो वीडियो देख लो. इज दैट ओके विद यू ऑल, रादर देन वी टॉकिंग, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है लाइव सेशन में. But we connect better when we talk with each other. So उसके लिए सैटरडे रख लेते हैं. ओके, लेट्स कीप सैटरडे दैट डे व्हेन यू फील कि कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आया, यू वांट मोर क्लैरिटी ऑन दैट. या एक और चीज कर सकते हैं रितु, 3:15 से हमारा 3:30 से हम हमारा आफ्टरनून सेशन शुरू करेंगे, 3:15 पे हम मिल लेते हैं. तो जिसको आना है, फ्री है, वो उस समय आ जाए, कोई बिजी है तो 3:30 हम फिक्स हमारी ये क्या बोलते हैं टेक्निक स्टार्ट कर देंगे. इवन इफ वी आर मिडल इन ऑफ द चैट, वील ड्रॉप इट, वील स्ट्रिक्टली स्टार्ट एट 3:30. Is that okay? Right. Anyways, because I feel when you talk and we hear you, it's like, we connect more. We enjoy it. Yeah. That's absolutely true. So मैं भी पूरे दिन में एक ही बार आप लोगों को टाइम देना चाहती हूँ लाइव सेशन में, so that I can do other things also. So अभी to begin with, for a week, maybe affirmations भी आपके साथ लाइव ले लूंगी मैं. तो मैं चाह रही हूँ नाइट वाली हम साथ में ले लें, उसका एक टाइम बता दो. 10 to 10:30 मैं बिजी होती हूँ, मेरा एक सेशन होता है. मैम इवनिंग का भी 7 पे ही रखो ना मैम, 7 इज गुड. ये नाइट एफर्मेशन है, इवनिंग नहीं है, नाइट. जस्ट क्या होता है हमारा सोने से जस्ट 10 मिनट्स पहले क्या होता है, ये ब्रेन से ना हमारे ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है. दिन में ये एक्टिव है, ये हमें पता नहीं है. सोने से जस्ट पहले इसकी एनर्जी ड्रॉप होके इसकी हाई होने लगती है. And that's when we will have to do night affirmations. ताकि वो affirmation करके जब हम सोए, ये रात भर हमारा subconscious mind उन पे घूमता रहे. And that will bring in law of attraction. Law of attraction क्या है? वो FM रेडियोस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे ताकि वो गाना आप सुन लो जो गाना आप बजाना चाहते हो. Let's fix 10:30 for it. One person. Yes, नमिता बोलो आप. Let's fix 10:30 for this night affirmations. So या तो 10:30 या 11. 10:30 is fine. 10:30 is good. 10:30 fine. तो 10:30 रख लेते. एक वीक तक ही प्रैक्टिस कराऊंगी, then you will know. Then you can do on your own just before your sleep. You can do it and go off to sleep. And आपको जो नाइट में रिकॉर्डिंग आपने दिया है वो तो सुनते सुनते सोता हो जैसे. हाँ, वो भी ठीक है, वो भी आप करते रहो, वो भी एक अलग चीज है. ये एक अलग चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो भी अलग है, ये भी अलग है. ओके. So then in all we have 3 timings. One in the morning at 11, then at 3:15, and then at 10:45. Right? 3 timings. 10:45 नहीं, 10:30, 45. Okay, and only one channel, that is basic of law, and rest we delete. आप लोग वो तीनों ग्रुप छोड़ दो. Okay. जो इस ग्रुप में तीनों छोड़ दो. ऑल्दो एक और इसमें वो हो गया है क्वेश्चन मार्क कि आउट ऑफ 34 कम लोग आए इधर, तो मुझे उनको भी पोनो कराना ही पड़ेगा दोपहर में. सो लेट मी सी, अगर ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पहले हो सकती है तो हम वो कर लेंगे कि पहले हमारा टॉक हो गया, इमोशनल फ्रीडम हो गई, और पोनो के टाइम वो भी आ गए और साथ में कर लिया. और देखते हैं कल का दिन हमारे लिए थोड़ा सा, विल फिगर इट आउट. आप कराएंगे क्या ट्विन हार्ट मेडिटेशन ग्रुप में? ट्विन हार्ट्स उसी समय कर लेंगे 11 मिनट्स का ना. नहीं, जैसे 7 बजे आप कराते हैं ना, तो 7 बजे कराएंगे क्या? मैं नहीं करा सकूंगी टीना, क्योंकि फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. 7 मतलब फिर मैं पूरे दिन यही करते रहूंगी. एंड यस, मैं ऐसा कर सकती थी इफ आई हैड 200 पीपल विद मी, राइट? यू नो, आई कुड हैव गिवन दैट मच टाइम, but it's not feasible for me. So I just want live में एक बार ही आऊं. ये affirmations वाला भी मैं एक वीक तक ही आऊंगी ताकि आप लोग ट्रेन हो जाएं, and then you can do on your own. Now ये जितनी टेक्निक्स मैंने आपको दी है, ये इसको आपको अपना लाइफ में
इसको रूटीन बना लेना, जैसे ब्रशिंग ऑफ द टीथ है ना, वैसे ही ये सब हो जाना चाहिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए ऑटोमेटिकली कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जैसे ही कुछ कहीं आप फेल हो गए, कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो देन there is something nice God has planned for me. It's time for double happiness. You have to say this word, double happiness, क्योंकि उसमें भी एक वाइब्रेशन है, उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो यू जस्ट, यहाँ पे क्या है, ये भी एक दिन टॉपिक लेंगे। साइकोलॉजी में बोलते हैं अगर आप मुस्कुराते रहो, आपके ब्रेन को नहीं पता है कि ये किसी की डेथ हो गई फिर भी स्माइल कर रही है, ब्रेन को क्या लगेगा, ये हैप्पी है, एंड वो हैप्पी हो जाएगा। यू हैव टू ब्लफ योर ब्रेन। बट अगर आपने सैड सॉन्ग सुना है कभी मूवी का, इमीडिएटली आप सैड हो जाते हो, आपका लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो सैड बना देता है। इट्स नॉट इवन कि आप, कई बार ही होता है पूरी मूवी देखते हो और उसके थीम में होते हो और सैड सॉन्ग आपको, आप अदरवाइज भी सुन लो, इट विल पुल यू डाउन इवन इफ। और वहीं आप पेपी गाना सुन लो, नहीं होता है आपका ऑटोमेटिकली फीट टैप करने लगता है, फिंगर्स, या आप ऐसे कुछ तो बॉडी मूव करती ही है आपकी, क्योंकि वो पेपी गाने में वो पावर है, सैड गाने में आपको डाउन करता है। तो वैसे ही द मोमेंट यू से यस इट्स टाइम फॉर द डबल हैप्पीनेस, ऑटोमेटिकली यू लिफ्ट योर वाइब्रेशन अप। ये पूरा जब आप 1 महीना प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप बताना कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें नहीं होती। इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैंसिल 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 कर दिया। कोई भी, मैं बोलूं ग्लास फूट गई और आप दुखी हो गए क्योंकि वो आपकी 600 रुपए की ग्लास थी, 6 का सेट था, 5 ही रह गई, जस्ट मेक इट। क्या पता ग्लास फूटने से ऐसा बोला जाता है, बला टली, वाओ इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, ग्लास ने खुद पे ले लिया। सो लर्न द थिंग्स दैट, जो आपको यहाँ से यहाँ ले आए। ये आपके सबका अलग अलग होता है, यू नो,